हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सेट का पार्ट 2। ओके, और आज हम मोस्ट ऑफ द थियोरी पार्ट जो है वो हम ख़त्म कर देंगे और हम लोग का रह जाएगा बस सेट डायग्राम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग का 7 प्रकार का सेट्स होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ सेट्स आर देयर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट से हम क्या समझते हैं? फाइनाइट मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, राइट? जो हम काउंट कर सकते हैं कि कितना है, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो फाइनाइट सेट, FINIT, फाइनाइट सेट, थिंग्स वी कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट V है, इसमें सेट है 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या है? हम इसको काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हुआ? ये फाइनाइट सेट हुआ। या तो सेट C है, बोला गया है कि X is the elements of set C such that X is types of apples, APPLES। तो टाइप्स ऑफ एप्पल्स बहुत सारा होते हैं, राइट? बहुत सारा तो होते हैं, लेकिन दे आर लिमिटेड टाइप्स ऑफ एप्पल्स। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, ठीक है? तो यही सब होता है। या तो हम क्या बोल सकते हैं D में कि X is the elements of D और X is the elements of set D such that X is the family member, family, MEMBE members of Raju, ठीक है? This is one example of a finite set. Infinite set means जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत अनगिनत है, राइट? Infinite set, which we cannot count, right? WHI, which we cannot count, ठीक है? जैसे कि सेट B में है 1, 2, 3 और आगे का नंबर, जितना भी नंबर आगे जाता है वो सबको, तो आप कितना जाएंगे? अनगिनत नंबर्स हैं 3 से आगे, आप जाते रहिए, काउंट करते रहिए, राइट? तो हम उसको नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल D, X इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट D सच दैट X इज द स्टार ऑफ हेवन। आकाश में कितना स्टार्स हैं? काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एम्प्टी सेट्स। ओके, एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं? एम्प्टी सेट्स मीन्स जो सेट में कुछ नहीं है, EMPTY, एम्प्टी सेट, ठीक है? जो सेट में कुछ नहीं है, नो एलिमेंट्स, यानी कि मेरे पास एक सेट है A, तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। इसको हम नल सेट भी कहते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाइ। ओके, जिससे ग्रीक लेटर फाइ। अब देखते हैं सिंगलटन सेट में। सिंगलटन मीन्स, सिंगल से आपको क्या समझना है? सिंगल मीन्स ओनली वन एलिमेंट, राइट? वन एलिमेंट है इसमें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल D सेट में है आपका केवल एक एप्पल, APPLE एप्पल, तो आपको एक ही एप्पल मिलता है, तो वो क्या हो गया? वो है आपका सिंगलटन सेट। कोई भी एलिमेंट, सपोज D सेट C में है आपका केवल एक ही नंबर है 7, तो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। अब देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट मीन्स जब दो सेट्स होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि जो मेंबर्स है वो इक्वल होना चाहिए। यदि यहाँ पर एप्पल है तो वहाँ भी एप्पल, यहाँ पर आम है तो वहाँ भी आम है, आगे नहीं? तो यहाँ पर मेरे पास है 2 सेट्स, ओके, 2 सेट्स whose elements एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है? एलिमेंट्स सेम, आर इक्वल एंड सेम होना चाहिए, राइट? तो एग्जांपल क्या है? मेरे पास सेट A है, इसमें क्या है? 4, 5, 6 और 8 है। मेरे पास अनदर सेट है Z, इसमें भी क्या है? इसमें भी है 4, 5, 6 और 8। तो क्या है? दोनों इक्वल है और सेम भी, सब एलिमेंट्स है कि नहीं? दोनों सेट, तो हम इसको इक्वल सेट कहेंगे। अब हम दूसरा देखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट मींस दे आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B। दो सेट का एलिमेंट्स सेम होते हैं, यानी कि नंबर सेम होते हैं, बस और कुछ नहीं। दे आर नॉट सेम बट दे आर इक्वल, ठीक है? तो इक्विवेलेंट सेट में हम क्या जानेंगे? तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? नंबर्स, ओके, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स of two sets are equal but they are not same, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल A के पास है मेरे पास 3, 4 और 5,
ठीक है, आप लोग अच्छा से बनाइए। और मेरे पास सेट है सी, जिसमें क्या है मेरे पास डी ई और एफ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए का एलिमेंट्स का नंबर और सी का एलिमेंट्स का नंबर दोनों क्या है, सेम है। यानी कि यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। ठीक है, दे आर नॉट सेम, एलिमेंट्स आर नॉट सेम बट देयर नंबर्स आर इक्वल। तो ए का कार्डिनल नंबर कैसे लिखेंगे हम, कार्डिनल नंबर पहले सीखे हैं पार्ट 1 में। तो कार्डिनल नंबर ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर सी। ठीक है, सेट सी। तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट करते हैं। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट मीन्स जो ओवरलैप करता है, यानी कि कुछ कुछ एलिमेंट्स दो सेट्स होते हैं जिसका कुछ कुछ एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ए है, इसमें क्या है, बनाना, बनाना। ठीक है, एप्पल, और क्या है, चेरी। ठीक है, मेरे पास सेट बी है, इसमें है क्या है, इसमें बताइए, मैंगो और गुआवा। ठीक है, और क्या है, बनाना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जो बनाना है दोनों में क्या है, सेम है। तो ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, सम एलिमेंट्स ऑफ 2 पर्टिकुलर सेट्स आर सेम। ओके, तो इसको हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। अब हम डिसजॉइंट सेट्स करेंगे। डिसजॉइंट सेट्स को हम डिफरेंट बोर्ड में करेंगे। डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट यानी कि डिसजॉइंट मीन्स 2 सेट होते हैं जो कि जिसको हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कोई भी रीजन हो हम उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 गिवन सेट्स आर डिफरेंट। याद रखिए डिफरेंट। ठीक है, तो मेरे पास सेट ए है जिसमें है क्या है, ब्रिंजॉल, BRINJAL, ब्रिंजॉल, राइट, स्पेलिंग गलती हो, ब्रिंजॉल। देन क्या है आपका, पोटैटो, पोटैटो, और क्या है, टोमेटो। हमारा अलग सेट है सब्जी का। ठीक है, एस, जिसमें क्या है, पीस, और क्या है, क्या पसंद है आपको, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर पसंद है आपको, नहीं। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो सकता है बताइए, कैबेज, ये है कैबेज। ठीक है, तो क्या है, ये सब डिफरेंट है, कोई ये दोनों सेट मिल ही नहीं सकते। जैसे प्रीवियस सेट में हम लोग क्या देखें कि फ्रूट का सेट था, उसमें बनाना दोनों सेट में था, राइट, तो हम उसको रिलेट कर सकते थे, इसको हम रिलेट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 सेट लेते हैं और दोनों सेट का एलिमेंट्स जो है, मेंबर्स जो है पूरा डिफरेंट होते हैं, उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स का सेट होता है जो कि जिसको हमें जानना चाहिए। दिस इज गुड टू नो नॉलेज। वैसे मेरे हिसाब से आपको ये देखना चाहिए, बस एक बार देख लेना चाहिए, इट इज़ वेरी इजी। नेचुरल नंबर्स हम किससे करते हैं, ये छोटा क्लास में भी है। नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 1 से लेकर आगे जितना तक जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे जितना भी जाएगा उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स का होल नंबर्स किसे कहते हैं, 0 से लेकर 1 2 3, यानी कि 0 नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 को हम क्या कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। यानी कि 0 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में बस 0 नहीं है, वो 1 से शुरू होता है, जबकि होल नंबर 0 से शुरू होता है। ओके, ये जो साइन है ये इन्फिनिटी का साइन है, मतलब कि अनगिनत, आप जितना भी आगे जा सकते हैं। जेड इंटीजर्स मीन्स जितना भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स है उसे हम इंटीजर्स करते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता है और इसमें इंटीजर्स में जो है वो नेगेटिव नंबर्स आता है, यानी कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स 0 के और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, तो ये है वह हमारा इंटीजर्स। ओके, यानी कि यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 2 3 से आगे जितना भी जा सकते हैं, और यहाँ पर -1 -2 ओके, -3 से आगे आप जितना भी पीछे आप कितना भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीजर्स। ठीक है, इसमें कोई डेसिमल्स नहीं आता है। अभी हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको हम p बाई q का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। p बाई q का फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर हुआ हम लोग का
3/4, ठीक है, कुछ भी 7/2। तो हमेशा ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो हमेशा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको हम 4/2 में नहीं लिखते हैं क्योंकि ये कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 2/1। तो 2/1 भी हम लोग का एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है, जिसको हम p/q का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इरेशनल यानी कि रेशनल का उल्टा, ठीक है। कैसे, जैसे कि नंबर हुआ √2, √3, ठीक है, ये सब भी नंबर है, हाँ कि नहीं, लेकिन इसको हम p/q का फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको रेशियो में नहीं डाल सकते, ठीक है। ये इसको हम रेशियो में नहीं डाल सकते हैं और इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही मेन डिफरेंस है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, समझ गए। अनदर एग्जांपल है पाई। ये देखो साइंस स्टूडेंट है कोई, तो जानेगा पाई, इसका वैल्यू को रफली 22/7 एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। इसको ऑलवेज राउंड ऑफ किया जाता है, इसका कोई प्रॉपर रेशियो कभी नहीं आता है, ओके। तो ये हुआ हम लोग का इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो और एक बात, तो हम अब तक पढ़े नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये जो है ये सभी रेशनल नंबर के अंडर में आएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि जैसे कि नेचुरल नंबर 2 है तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं, राइट। होल नंबर तो नेचुरल नंबर ही है इंक्लूडिंग 0, राइट। 0/anything इज ऑलवेज 0। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं, 7 डालो, ओके, फिर 0। इंटीजर भी लिख सकते हैं, -2/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर और जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। और रेशनल नंबर हम लोग का पूरा डिफरेंट है, ठीक है, जो रेशियो के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, यही मेन डिफरेंस है। अब देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, जितना भी हम लोग अभी नंबर्स पढ़े हैं सबका सब रियल नंबर कहा जाता है, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सब मिला के हम लोग का क्या बनता है, रियल नंबर में। यानी कि जितना हम अभी तक नंबर पढ़े हैं, जितना सेट हम पढ़े नंबर्स का, सब रियल नंबर का सेट में आता है, ठीक है। ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये सब रियल है, ना कि इमेजिनरी नंबर। अब हम देखेंगे सबसेट्स। सबसेट्स के क्या होते हैं, यहाँ पर दिया गया है, if A and B are two sets such that every member of set A is a member of set B, then set A is called subset of set B। यानी कि मेरे पास दो सेट है, B सेट पहले लिखता हूँ 7, 8, 9, 3, 4, ठीक है। और मेरे पास सेट A है, क्या है, 3, 9 और 7, ठीक है। तो क्या सबसेट क्या बोलता है, वन सेट always have the elements which are also the members of other set, okay। तो एक सेट का हर मेंबर, एक सेट का हर एलिमेंट्स दूसरा सेट का एलिमेंट्स का मेंबर होगा, ठीक है। वन सेट ऑफ एलिमेंट्स, वन सेट has elements, they are also the members of other set of elements, okay। तो क्या कहेंगे कि ए जो है सबसेट है, किसका है, बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट्स बी से लिया गया है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे भी देख सकते हैं कि मेरे पास डी है जो है ए बी सी, और एक सेट है मेरे पास एफ सेट में क्या है, सी डी ए। यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एलिमेंट्स जो इसका है ये इसका भी है, और इसका जो एलिमेंट्स है इसका भी है, यानी कि D is a subset of F and F is a subset of B। क्योंकि according to definition क्या बोलेंगे, every element of set D is also a member of set F and every member of set F is also a member of set D। therefore D equal to F। set D और F इक्वल है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, अंडरस्टूड। तो ये याद रखिएगा, सबसेट में इक्वल भी आता है। अब देखेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, जब हम सेट से इक्वालिटी को हटा देते हैं, जब दो सेट्स इक्वल हो जाते हैं तो वो इक्वल सेट्स को हटा देते हैं और केवल वो सेट्स को कंसिडर करते हैं जब दो सेट्स में से एक सेट हमेशा छोटा होता है, तो उसे हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पर ए जो है हमेशा इसका एलिमेंट जो है कम रहेंगे, ठीक है, कंपेरिजन टू बी। कंपेरिजन टू बी यानी कि ए और बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए इज नेवर इक्वल टू बी, ये है, ओके। तब हम कहेंगे ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ओके। लेकिन मोस्टली सबसेट का ही पूछा जाता है, तो कोई पूरी करने का कोई बात नहीं है। अभी सुपर सेट लिखेंगे, सबसेट को उल्टा कर दीजिए तो वो सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जो बी है यहाँ पर ये इसका एलिमेंट्स से ही ए का एलिमेंट्स लिया गया है, तो क्या बोलेंगे, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि बी से ए को बनाया गया है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो बी से ए को बनाया गया है, इसलिए बी जो है वो ए का सुपर सेट है और ए जो है वो बी का सबसेट है। सब मीन्स छोटा, राइट, सब उसके नीचे का है, तो ए सबसेट है। इसको उल्टा पढ़ेंगे तो वही तो आएगा, ए इज ए सबसेट, राइट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये हुआ हम लोग का सबसेट और ये हुआ हम लोग का सुपर सेट। अब देखते हैं यदि मेरे पास एक सेट है, ठीक है, सपोज सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी। अब हमको कोई कहे कि इसका तुम सबसेट बनाओ, तो सबसेट कैसे बनेगा, इसका एक सबसेट आएगा ए, राइट, एक सबसेट आएगा, जीरो भी सबसेट, कोई भी एलिमेंट्स नहीं लेके बोलेंगे हाँ ये बी से बिलोंग करता है, नील भी तो बिलोंग करता है, राइट, और बी भी बिलोंग करता है, बी को अकेला ले लिया, सी को अकेला ले लिया, ए और बी को बस लिया, और बी और सी को अकेला लिया, और ए और सी को अकेला लिया, और सबको ले लिया, क्योंकि ये भी तो सबसेट का अंडर आएगा, राइट। प्रॉपर सेट नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट नहीं बोल रहा हूँ, सबसेट, केवल सबसेट। तो नंबर ऑफ गिवन सबसेट, तो हमको कोई पूछ लिया कि इसका हमको कितना सबसेट बन सकता है, तो हम ऐसे पूरा हर बार तो नहीं बनाऊंगा और काउंट करूंगा। तो मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है कि हम देखेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उतना एलिमेंट्स का मैं क्या करूँगा, 2 के साथ उसको पावर में लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो n जो है वो आपका टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर सेट है, जो आपको उसका सबसेट खोजना है। तो यहाँ पर कितना एलिमेंट्स है, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 to the power 3, तो कितना आएगा, 2 into 2 into 2, कितना होगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो 8 सबसेट बनेगा। देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समझ गए। तो इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, उसका उत्तर देने के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे, और यदि हो सके तो दूसरा वीडियो भी बना देंगे। अब देखेंगे पावर सेट, और इसके साथ ही हम अपना जो आज का डिस्कशन है, मीन्स ये पार्ट का डिस्कशन है, वो ख़त्म करेंगे। पावर सेट क्या है, पावर सेट इसे सेट ऑफ सेट्स, ठीक है, इसमें सेट्स ही एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि सेट से जो सेट बना होता है उसको पावर सेट कहते हैं। यानी कि जैसे कि मेरे पास सेट है, एक सेट है, ठीक है, और मेरे पास और एक सेट है, और मेरे पास और एक सेट है, ये मेरे पास 3 सेट है। तो मैं पावर सेट कैसे बनाऊंगा, ये सेट को ही डाल दूंगा मैं पावर सेट में, ठीक है। तो ये सेट से ही मैं क्या बना रहा हूँ, अलग सेट को बना रहा हूँ। और जब आप एक सेट को दूसरा सेट की मदद से बना देते हैं, यानी कि सेट के अंदर दूसरा सेट्स डाल देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पावर सेट होगा। अंडरस्टूड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।